आज सुनते हैं एक धार्मिक कहानी। एक आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरा नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। नास्तिक होना भी तब तक बुरा नहीं है जब तक कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कहा जाता है। फिर चाहे वो किसी भी ईश्वर पर, मजहब या देवी देवताओं को मानते हो, अगर आपके पास ईश्वर और विश्वास की ताकत है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ईश्वर की प्रेरणा होती है। इसे मैं एक छोटी सी कहानी द्वारा समझाऊंगी। इस जिंदगी को अच्छे से जीने की होड़ में हम कभी कभी जिंदगी देने वाले पर ही शक कर लेते हैं। हो सकता है आपने यह हिंदी कहानी पहले बहुत बार सुनी हो। यह कहानी जितनी बार सुनेंगे आपका विश्वास ईश्वर के प्रति और बढ़ता जाएगा। यदि हम हजारों की दौलत भी गवा दे, हमारा जीवन बलिदान हो जाए, तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। ईश्वर और सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो बहुत मेहनती लड़का था जिसे ईश्वर पर बहुत भरोसा था। उसे हमेशा लगता था कि ईश्वर उसके साथ है। जब भी वह समुद्र के किनारे चलता तो उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक खुद के और दूसरे पैर भगवान के। उसे लगता था कि वह भगवान से बात करता था। धीरे धीरे करके वह लड़का बहुत मेहनत करता चला गया और बहुत सफल हो गया। अपनी मेहनत और परिश्रम से वह उस क्षेत्र का सबसे अमीर बन गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस घड़ी में 12 बजते हैं उसमें 6:30 भी बजेगा। मतलब यदि कांटा ऊपर रहता है तो वह नीचे भी आएगा। मतलब कि अच्छे समय के बाद बुरा समय और बुरा समय के बाद अच्छा समय भी आता है। अब हुआ ये कि उसका बुरा वक्त आया। एक बार ऐसा हुआ कि उसके जीवन में बहुत बुरा वक्त आ गया और वह जितना अमीर आदमी था वह उतना ही गरीब हो गया। उसकी कंपनी डूबने लगी और बंद होने के कगार पर पहुंच गई। एक सुबह ऐसा हुआ कि जब वह समुद्र किनारे चल रहा था तो उसे दूसरे पैर के निशान नहीं दिखे। वह घबरा गया और बहुत गुस्सा भी हुआ। उसे लगा कि जब मेरा अच्छा वक्त चल रहा था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्योंकि ये मेहनती बहुत था तो इसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। इसे कामयाब होने के सारे रास्ते पता थे और इसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मेहनत और कठिन परिश्रम से फिर से इसने अपने कंपनी को उसी जगह पर ले आया। कुछ दिनों के बाद से फिर से इसने महसूस किया कि समुद्र के किनारे फिर से दो पैरों के निशान बनने लगे हैं। लेकिन यह बहुत गुस्सा था। इस वजह से इसने मुंह फेर लिया और भगवान से कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। भगवान प्रकट हुए और पूछे कि क्यों, क्या हुआ? तो उस लड़के ने कहा कि जब मेरा अच्छा समय चल रहा था तो आप मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने फिर पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तो उस लड़के ने कहा कि जब मेरा अच्छा वक्त चल रहा था तो मुझे दो पैरों के निशान दिख रहे थे, एक मेरे और एक आपके। लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो सिर्फ मेरे पैरों के निशान थे। आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने बोला कि नहीं, जब तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा था तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा था, लेकिन जब तुम्हारा खराब वक्त चल रहा था तो भी मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा था तब तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, मेरे पैरों के निशान थे। उस लड़के को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि वो कैसे? भगवान ने फिर बोला कि जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा था तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुआ था। तुम्हारे दोनों पैर ऊपर हो गए थे। जो निशान तुम्हें दिख रहे थे वो मेरे पैरों के थे। तो दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे साथ है, चाहे वो बुरा वक्त हो या अच्छा।
भगवान हमेशा हमारे साथ है, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमें बस कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।